माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत बरस गई माशाल्लाह। घर आते ही ठंडक चालू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक ऐसे ही पड़ा है ये पसारा। मैं अजमेर भी जाकर आई, पर ये है कि जाने के पहले एक दिन पहले मेरी फ्रिज हुई थी ख़राब और आने के एक दिन पहले मेरी फ्रिज हो गई तैयार। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सब चीज़ें रखूँगी। आने के साथ तो मैंने एक नारियल पानी रख दी थी पहले, और दूध भी अमीन ने रख दिया है। तो बनाती हूँ चाय। भंगारम, ये हमारे गांव में इसको ज्वेलरी को बोलते हैं भंगारम। ये तांबा है ऊपर का और नीचे का है स्टील। ये सब सामान गया था जो फ्रिज बंद हो गई थी। वो बोले भी थे भैया कंप्रेसर और पता नहीं क्या सब। अरे कितना सामान है देखो ना। तो ये सब सामान था, और अच्छा था कि मेरी फ्रिज का सब वारंटी में थी, तो ये सब चेंज करके गए। और माशाल्लाह फ्रिज में मैंने बहुत सारा सामान भी रख दिया। और अजमेर में जब मैं थी तो दिल में कुछ ख्याल आया, और मैं हमेशा सोचती हूँ चाहे मैं अजमेर में रहूँ या कहीं पे भी रहूँ, मेरा ख्याल जब मैं दिमाग में आता है, दिल में आता है ना, तो ये सरकार की तरफ से होता है। और वो तो वहाँ पे थी तब आया है। तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि क्या ख्याल आया था, और उस पर मैं कुछ फैसले भी करने वाली हूँ। एक मिनट भी सोई नहीं, कपड़े धोई, बर्तन धोई, किचन साफ करी, पूरा फ्रिज पूरा सवारी रखी, सामान सहती। उसके बाद में लंच बनाई मेरे बेटे के लिए, साथ में मैंने भी खाई। और फिर उसके बाद आपको जो दिखाई थी पिछले ब्लॉग में कि मेरा ये मंगलसूत्र जो टूट गया, तो ये तो मैंने कितना जुगाड़ करके लास्ट में पहनी थी जब इसकी दुआ रखी थी, चट्टी की दुआ। तो अभी जा रही हूँ ये लेके सब, और साथ ही साथ घर का थोड़ा सामान लेना है, और उसके साथ साथ थोड़ी सी मेरी खुद की बर्थडे में कुछ करना है, तो उसकी भी तैयारी करना है। तो सब चीज़ें लेके अपने बेटे के साथ जा रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे की है आज छुट्टी। ये मेरा नया पैन है, इसकी हालत देखो, तो पतले पैन है, ये मॉल से लिए हुए मैंने। और अभी सुबह सुबह नाश्ते में बना रही हूँ पानी वाले पराठे, और साथ में पनीर भुर्जी। पानी वाले पराठे जो है बहुत अलग तरीके से बनते हैं, उसका डो जो है वो बहुत पतला बनता है। और इसके साथ में ये बस एकदम मलाई वाला जो पनीर होता है ना, वो वाला टेस्ट अच्छा लगता है उसके साथ। तो आज भी सुबह भी तो बारिश फुल है, तो इसीलिए नाश्ता थोड़ा हैवी बना रही हूँ। ये ऐसे बनते पानी वाला जो पराठा है ना, उसका डो। इसमें है मलाई वाली एकदम गाढ़ी दही, खट्टी नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ ऑलिव ऑयल, अगर आपको दूसरा कोई ऑयल यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके साथ में गेहूं का आटा और पानी, और इसको चम्मच की मदद से हो या बॉस की मदद से एकदम थिक और स्मूथ बैटर बनाना है। इसके बनते हैं पानी वाले पराठे। ये पानी वाले पराठे रेडी हो गए, अभी थोड़े और करने हैं। और ये भुर्जी आधी ख़त्म हो गई है। एकदम सॉफ्ट रहते ना। ये अलग बनाई है मैं, इसमें ना दही डाल के बनाई है। एक बार अंडा लेके आना तो वो, और लिली वाली प्याज वो बना के देती हूँ तेरे को। बस सुबह मेरे बेटे की सब टिफिन बना के, फिर सारा घर का काम, बाहर का काम, सब चीज़ें करके असर की नमाज पढ़ के फिर तैयार होना शुरू की, क्योंकि मैं जा रही हूँ हमारे एरिया के मालवनी पुलिस स्टेशन। कल ही मैं अजमेर से आई, और आने के साथ हमारे जो एडवोकेट है, मैंने उनको फ़ोन की, काफ़ी सारे वीडियोस भेजी, और उस पर जो मुझे करना था वो मैंने उनको बताई। तो उनका आज दोपहर में आई थिंक 3-4 बजे फ़ोन आया कि आप तैयार हो जाइए, 7 बजे तक आप मालवनी पुलिस स्टेशन पहुँचिए। मैंने बोला पेपर, तो बोले वो सब रेडी है। तो इंशाल्लाह मैं जो काम से जा रही हूँ, पहले जाती हूँ, वो सब करती हूँ, और इंशाल्लाह फिर आके बताती हूँ। जैसे मैंने ताउन करना और दुनिया भर की मदद करना आपको खुल के बताई ना, तो ऐसी ये चीज़ें मैं बहुत बार करती हूँ, पर मैं छुपाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये पूरी दुनिया में फैली हुई चीज़ है, तो लाजमी है कि मैं भी जब कर ही रही हूँ इस पर कार्रवाई, तो मुझे ये आपके साथ बताना और शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे दिल की बात। ये
खड़े रहेंगे ना आप लोग खड़े रहेंगे हाँ साइड में बैठ जाओ हम उधर ही बैठेंगे कहीं जाएंगे याच्यावर पण स्टाफ मारायला लावा ना त्यांनी कशाला भेटायला तो ऐसी बात हो गई कि हमारे रिलीजियस में कोई भी गाली दिया हमारे शर्म आनी चाहिए। 6 साल की उम्र से 9 साल की उम्र में इतना बड़ा टिप्पणी किया और आप लोग एफआईआर नहीं करते हैं लोग। अब क्या पूरी दुनिया में शोर हो गया है कि एफआईआर हो चुका है। और आज ही एफआईआर हुआ है सर, ऐसा भी नहीं है नहीं हुआ। तुम बोल रहे एफआईआर के बिना नहीं ले सकते, तो आज भी तो हुआ है ना, भिवंडी में गोवंडी में तो हुआ आज ही FIR। बुलाया ना उन्होंने सर को, सर से बात करें। गेले साहेब आता थांबा थोडंसं बाकीचे पण मी आणलं ठीक है एफआईआर लेना है सर। मैं फिर से बात कर रहा हूँ, बड़े साहब से ही बात करूंगा ना मैं। जो भी आप बड़े साहब से बात चालेल करो, चालेल हम तुम्ही बैठे। ठीक है ना, बाकी का मैं सुन रहा हूँ। हाँ मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ, आप बैठो, लेकिन बड़े साहब आके यहाँ से कभी तक आएंगे, कभी तक आएंगे? आ रहे हैं अब रुकिए ना। आ रहे ना हाँ, इधर ही रुकने का। दादा एफआईआर पण झाली आहे ना। म्हणजे काय नाही शांतीनगरमध्ये पण एफआयआर झाली सर, घाटकोपरमध्ये पण एफआयआर झाली, पायडुनीमध्ये पण एफआयआर झाली. ठीक आहे का तुमचा नीरज शर्माच्या नरसिंहानंदमध्ये पण असंच झालं, घाटकोपर. शर्मा यांच्यामध्ये पण असंच झालं. तर ह्याच्यामध्ये मल्टिपल एफआयआर अगोदर घ्यायची, नंतर तुम्ही त्याला मर्ज करा. तुम्ही एफआयआर नाही घेणार तर आता आपल्याला माहित पडलेलं नाही पाहिजे घेतलेली आहे पण जर माहित नसेल तर आपण सुप्रीम कोर्टाच्या गाईडलाईन्स सगळीकडे दादा सगळीकडे एफआईआर झाली आहे। सगळीकडे आम्ही आलं का माहित नाही। आता देशात एका देशात जर तुम्ही म्हटला तर हजारो लाखो एफआय होतील, लाखो एफआय करणार आहेत का? एका ठिकाणी जे नाही जे एका ठिकाणी जे घटना घडलेली आहे जिथं कुठं त्यांनी हे केलेलं आहे तिथं आपण सगळे जेवढे जिथं जिथं हे आग आलेले आहेत, मी माझ्या इथं पोलीस नाही सगळीकडे जिथे जिथं आग येते ते सगळीकडे एका ठिकाणी होणार. पण घटना तिकडे घडली, पण आम्ही त्या सोशल मीडिया बघितल्या ना। आम्हाला जे स्टेटमेंट तुम्ही देतात ते मी घ्यायला बसलेलो आहे, ते स्टेटमेंट तुमचं त्या गुन्ह्यामध्ये सबमिट होणार. पण दादा ते स्टेटमेंट घेतलं, स्टेटमेंट कशाला घेतात? एफआयआर साठी घेतात त्या गुन्ह्याच्या ह्याच्यामध्ये ते तिकडे त्यांचं झालंय ना। आम्हाला इथे
केस आहे ना. गुन्ह्यामध्ये ते हे होतं. आता तुझं गुन्हा तर एकच आहे पण सगळीकडे तेच FIR होते. जे अतिरिक्त स्टेटमेंट त्यांना जे तुम्ही स्टेटमेंट द्यायला पाठवणार ना त्या गुन्ह्यामध्ये. दिले ना हे काय दिलं स्टेटमेंट लो ना लिख के हे आपण जेवढं येईल तेवढं घ्या. आणि जे झेरॉक्स कॉपी सगळे तुमच्याकडे ठेवा. झेरॉक्स आवड मॅडमला द्यायचं का? नाही आवड मॅडम ऐका. सगळीकडे भरपूर झाले. पण ते सगळे एकाच ठिकाणी जाणार. सगळे जर एकाच ठिकाणी जाणार तुमचे वेगळे कुठे जाणार नाही. तुम्हाला जे पाठवले त्याचे पोस्ट पावती पाहिजे किंवा आम्ही लेटर पाठवले तुम्हाला पैसे. जैसे मैं आपको बता कर ही गई थी कि मैं पुलिस स्टेशन मालवनी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम वहाँ मेरे जाने के पहले ही 30-40 लोग थे और मेरे जाने के बाद 30-40 लोग और औरतें तो तादाद में बता ही नहीं सकती आपको. अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पुलिस स्टेशन वहाँ भर गया था. तो ये कोई ना कोई पार्टी के लिए गए थे ना कोई मांग के लिए गए थे. ये तो हमारे हुजूर की प्यार में गए थे. और माशाअल्लाह जो चीज़ करने गई थी जैसे कि आप देख रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि नेक नीयत और नेक रास्ते पे जब आप चलते हो ना तो अल्लाह मदद करते हैं. तो ये अल्लाह की मदद है. तो अभी फिलहाल आई हूँ और थोड़ा सा कुछ खा के चेंज करके अब मेरे बर्थडे की कुछ काम है वो करने जाना है मुझे. तो वो तैयारी करने जाती हूँ. नहीं ऐसे नहीं ऐसे. ये है हमारा दस्तरखान नबी के सहरी का और ये है हाजी का घर. और हाजी आज हम लोगों को सहरी करवा रहा है. माशाल्लाह कितनी लाल लाल लग रही माशाल्लाह. मस्का ब्रून पाव मतलब कड़क पाव सालन और चाय बन रही है. तो और अच्छा ये बिस्मिल्लाह करने के लिए बुलाई नहीं थी तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए. और 2 मेंबर नहीं बोली थी 3 मेरे को मिला के. तो 2 मेंबर वहाँ बैठे हैं बाकी तो आप देख चुके हैं. तो इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि बस तंदुरुस्ती रहे और हिम्मत रहे शाम तक. बाकी कुछ नहीं. माशाल्लाह कल रात को तो आपने देखा सब चीज़ें और उसके बाद में सुबह सहरी भी मैं हाजी के घर कर आई. तो आज है मेरा और मेरे बच्चों का रोज़ा और माशाल्लाह मैं तो उनके साथ सहरी की बच्चे मेरे घर पर ही सहरी किए हैं. तो बस ये व्लॉग एंड करना चाहती हूँ. कुछ जो दिल की भावनाओं से जो हम सोचते हैं बचपन से जो हमारे माँ बाप स्कूल में भेजते हैं और हमारे टीचर लोग जो हमें सिखाते हैं तो वो बोलने के लिए नहीं होता है. वो एक दिल में जो मिठास होती है ज़िंदगी में जीने की जो राह होती है एक दूसरे के साथ जब आप बड़े होते हो तो हिंदू भी मिलते हैं मुस्लिम भी मिलते हैं. तो वो जो बचपन में हमें स्कूल में जो फर्स्ट क्लास से ये सिखाया जाता है पहली से. तो मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी. मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा. पहली क्लास में जब आप जाते हो तभी से ये चीज़ें हम सीखते हैं. इसलिए क्योंकि बड़े होके ज़िंदगी में हमें सबके साथ रहना है. हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो. क्योंकि हिंदुस्तान नाम ही इसीलिए कि सब भाई जो बहन है मिलकर रहते हैं और इसीलिए हमें बचपन से ये सिखाया जाता है. तो हिंदू भाई के भी अगर दिल को ठेस लगे तो मुस्लिम भाई हो या सिख हो या ईसाई हो तकलीफ तो होगी. क्योंकि बचपन से जो चीज़ें में हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है घर पे तालीम दी जाती है तो वो चीज़ें जो दिल में रखते हैं वही जज्बा होता है. तो इसीलिए मैं कल भी ये चीज़ों के खिलाफ थी कि कोई किसी की हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो किसी के जात के ऊपर हो या किसी के भगवान के ऊपर हो या किसी के अल्लाह के ऊपर हो या किसी के दिल की भावनाओं की चीज़ों के ऊपर बात करे. मैं उसके खिलाफ कल भी थी आज भी थी और इंशाअल्लाह जब तक मेरी जान में जान रहेगी तब तक रहूँगी. और ये तो हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी की बात थी. इसमें तो हमारे बच्चे भी कुर्बान हैं तो हम तो बहुत बड़ी बात है. तो मुझे बहुत तकलीफ़ थी ये चीज़ की. और मैं अजमेर से जब आपसे ये बात शेयर करी थी कि मैं कुछ वहाँ पे गरीब नवाज का मुझे इशारा मिला है तो इंशाअल्लाह ताला मैं वो ज़रूर करूँगी और करूँगी तब आपको बताऊँगी. तो मुझे 2 फैसले करने थे क्योंकि मेरे गरीब नवाज की तरफ से मुझे वो इशारा मिला है. तो एक तो मैं कर दी हूँ जो मुझे करना था और अल्हम्दुलिल्लाह वो करने के बाद दिल को इतना सुकून मिला है और जज़ाकल्लाह. और माशाअल्लाह मैंने किसी को नहीं बुलाई थी. ये इस्लाम की दावत है. इसमें किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती. इंसान अपने दिल से खुद आता है. तो जज़ाकल्लाह जो भी आए जो भी खड़े रहे.
वैसे तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया के मोमिन मुसलमान तो छोड़िए, जो हिंदू भाई एक दूसरे के साथ भाई बहन का रिश्ता बना के चलते, वो तक ये चीज़ों में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप सबका दिल से शुक्रिया। और इंशाअल्लाह व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और जो मेरा दूसरा फैसला है वो बहुत जल्द आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर उसके नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि वो भी फैसले पे उतरूँ और इसको भी मुकम्मल करके उसको भी ख़त्म करूँ ज़िंदगी से। तो आज है 9वीं की खन, कल है मुहर्रम। तो इंशाअल्लाह ये 10 दिन बहुत हमारे अहम होते हैं। तो ये सब दुख के भी होते हैं, खुशी के भी होते हैं। तो बस आप सबको मुहर्रम की जो नीयत से और जो सोच से आप देखते हो, महसूस करते हो, तो उसी सोच से अल्लाह पाक आपको बरकत दे, खुश रखे, आबाद रखे। और साथ ही साथ जैसी मैं हूँ ज़िंदगी में, मैंने हमेशा निडर और सेल्फ रिस्पेक्ट से जी हूँ और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह से यही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे मेरे बच्चों का भी मोहताज मत बनाना सिवाय तेरे। तो अपना ख्याल रखिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में कोशिश करूँगी कि जो मैंने दूसरा फैसला लेने का जो तय करी हूँ वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। चलिए, अल्लाह हाफिज़।